हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैम, मेरे को बहुत सारा डाउट है। क्या डाउट है? आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पढ़ा दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे हम? भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अब सिखा रही हूँ ना, आज की क्लास में करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया था तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज चलो सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर लगेगी। कैसे लगेगी? चलो सबसे पहले हम सीखते हैं मोनोमियल का मोनोमियल के साथ। ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ मतलब ज्यादा टर्म्स की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। तो पहला जो हमारा है मोनोमियल इंटू मोनोमियल, तो मैंने कहा 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y। ठीक, तो 2x मल्टीप्लाई 3y, तो 2 नंबर दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6। और x और y मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गए एक साथ xy। खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन। अगर सेम नंबर वेरिएबल होगा तो सेम वेरिएबल होगा तो सेम ले लो। 6x मल्टीप्लाई x, नहीं है कोई नंबर, लेना है तो ले लो, 3 ले लो, तो 6x इंटू 3x, 6 3 जा 18, x इंटू एक्स। अब जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? हमारी पावर आ जाती है, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर, तो 18x स्क्वायर। जब सेम वेरिएबल, क्या दो ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं भाई, दो से ज्यादा भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 3 4। मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मोनोमियल इंटू मोनोमियल इंटू मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल सिंगल टर्म्स वाले जब मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। अगर सेम वेरिएबल है तो पावर इंक्रीज हो जाएगी उसकी, उसका एक्सपोनेंट आ जाएगा। और अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई होके एक साथ बैठ जाएंगे। जैसे फ्रूट रायते में बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रूट रायता, ये हमारा वेरिएबल रायता है ना। हाँ, तो मोनोमियल इंटू मोनोमियल। अब अगर मोनोमियल बाइनोमियल के साथ है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। चलो करते हैं मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। तो एक हमारा वेरिएबल था 3x प्लस 2y, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 6x के साथ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे कोई z भी हो सकता है, कोई और a b c कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने सेम ले लिया, और डिफरेंट होगा तो मैंने अभी आपको बताया डिफरेंट होगा तो एक साथ बैठ जाएंगे, सेम होगा तो एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो अब ये जो 6x है ये पहले वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले के साथ, जैसा हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, 2 + 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये बनेगा 2 × 3 + 3 × 3, है ना। मम्मी ने पिटाई भी एक जैसी लगाई थी और मम्मी ने चॉकलेट्स भी एक जैसी ही दी थी। तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कभी भी अनइक्वल नहीं करती है, जस्टिस करती है भाई। तो ये हो गया 3x × 6x और 2y × 6x। अब ये तो मोनोमियल इंटू मोनोमियल हो गया, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 6 जा 18, x × x, x स्क्वायर, प्लस 2 6 जा 12, xy, yx या xy, तो ये हो गया हमारा xy। yx भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया 18x² + 12xy। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, करो। बार बार मैम 3 लिए जा रहे हो, कोई और नंबर ले लो। ठीक है, 5a - 6b मल्टीप्लाइड बाय, अब मल्टीप्लाई में मोनोमियल अगर आगे लिखा हो तो भी वही बात है, पीछे लिखा हो तब भी वही बात है। ऐसा नहीं है कि पीछे लिखा हो तो अलग हो जाएगा, आगे लिखा होगा तो अलग हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4b के साथ। तो करो मल्टीप्लाई, करो करो। कर लिया होगा, बहुत फास्ट हो तुम लोग, पता है मुझे। 5a मल्टीप्लाई 4b - 6b मल्टीप्लाई 4b, तो 5 × 4 20ab - 6 4 जा 24, b × b b स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। तो मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। अब बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, हाँ बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल हो सकता है।
तो समझते हैं क्या, समझते हैं बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल को। तो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल है अगर, जो आपका फॉर्मूला बढ़ाया था मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए इंटू बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, वो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल है, करके देख लो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा पता है फॉर्मूले जितने भी हम लोग लिखते हैं वो सारे वेरिएबल्स में लिखते हैं, तो ये भी हमारा वेरिएबल का एक यूज है कि हम फॉर्मूले सारे के सारे वेरिएबल में लिखते हैं। क्यों उनको कॉन्स्टेंट्स में नहीं लिख सकते? क्योंकि वो किसी एक नंबर के लिए फिक्स नहीं है, हम उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू के लिए वो हमें आंसर दे देगा। तो इसका मतलब हम ए उसकी जगह एक्स वाई या ए बी जिसमें भी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम अलग अलग वैल्यूज डाल रहे हैं 1 2 3 4 जो हमें कन्वीनियंट लग रही है, तो वही हमारे क्या है, वो हमारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि वो चेंज हो सकते हैं, उन पे जो आप वैल्यू दोगे वो उसमें चल जाए। पानी होता है ना, पानी को ग्लास में डालो, कटोरी में डालो, कलर डालो, जैसा डालो वैसा हो जाता है ना, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, उसके अंदर चेंज होने की प्रॉपर्टी है। तो ए, अब ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले पूरा का पूरा ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये बनेगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय b, यानी कि पूरा का पूरा बाइनोमियल पहले एक टर्म के साथ फिर उनका माइनस एज इट इज और दूसरे टर्म के साथ। अब हमारा जो वो बना वो कैसा बन गया, वो बन गया हमारा बाइनोमियल इनटू मोनोमियल की तरह। तो अब इसको फिर से a इंटू ए प्लस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस बी इंटू बी, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी प्लस हो रहा है, ए बी माइनस हो रहा है, कैंसिल हो गया, हाँ हो गया, आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया साथ साथ कि ऐसे आता है हमारा फॉर्मूला, है ना। तो क्या बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का हमारे दो टर्म का आंसर भी आ सकता है? हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कैंसिल होगा, दो टर्म का भी आ सकता है, वन टर्म का भी आ सकता है, क्या पता सारा कैंसिल हो रहा हो। मैक्सिमम कितनी टर्म्स आ सकती हैं? देखो मैक्सिमम हमारी आ सकती हैं दो टर्म इसके पास है, दो इसके पास है, यानी कि जो भी हमारा पहला पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल px और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा qx, ठीक है, तो इसके पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है फॉर एग्जांपल इसके पास 2 टर्म्स हैं और इसके पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है फॉर एग्जांपल इसके पास 3 टर्म्स हैं, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो मैक्सिमम इतनी टर्म्स हमारा आंसर आ सकती हैं। तो अभी देखो इनिशियली 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4 4 आई थी, अब वो कैंसिल होके कम हो गई तो बात अलग है, बट मैक्सिमम मेरे पास इतनी टर्म्स आएंगी, उनमें जो कैलकुलेशन होगी दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। हो सकता है कुछ भी सॉल्व ना हो तो एज इट इज 6 के 6 टर्म्स बने रहें, और हो सकता है कुछ कैलकुलेशन हो जाए तो वो टर्म्स जो है वो कम हो जाएं, बट ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी वो टर्म्स, ठीक, इससे कम बन सकती हैं। तो ये था हमारा क्या, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। तो चलो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, उसके बाद हम करेंगे एक एग्जांपल बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल का। तो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल हमारा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे दो बाइनोमियल्स हैं। अब इनको करो मल्टीप्लाई, तो जब हमने किया तो जैसा कि अभी मैंने किया, पहला वाला ब्रैकेट पहले टर्म के साथ, फिर पहले वाला ब्रैकेट दूसरे के साथ, या तो आप इसको ले लो, किसी के भी साथ आप लगा सकते हो इसको, वाइस वर्सा दूसरे ब्रैकेट के साथ भी लगा सकते हो, यानी कि x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं हम, प्लस y की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना x की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 4 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। तो अब सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर
जब हमने एक्सपोनेंट्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सपोनेंट्स में जब सेम हमारा होता है, पावर जैसे होती हैं, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 + 2 6 माइनस x की पावर 4 और y स्क्वायर अलग अलग है तो अलग अलग रहेंगे, प्लस y की पावर 4 x स्क्वायर माइनस अगेन सेम y है, पावर 4 6 है, पावर ऐड हो जाएंगे तो y की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता क्योंकि सारे टर्म्स डिफरेंट है। यहाँ x की पावर 4 x की पावर 2 y की पावर 2 y की पावर 4 x की पावर 6 y की पावर 6 सारे सेपरेट सेपरेट हैं तो हमारे टर्म्स आ गए 4। तो 4 टर्म्स ये हमारा हो गया आंसर क्योंकि ये और ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आई बात? एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन का बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल के साथ। ठीक है, तो बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल अगर हमें करना है तो अब एक लेते हैं नंबर्स के साथ। 3x² + 5x - 9 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 5, ये हमारा ट्राइनोमियल है, ये हमारा बाइनोमियल है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3x² मल्टीप्लाइड बाय 3x - 5 प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय 3x - 5 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 5। 3x - 5 सबके साथ गया और मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन, 3x² मल्टीप्लाई 3x माइनस 3x² मल्टीप्लाई 5 प्लस 5x मल्टीप्लाई 3x माइनस 5x मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब देखना यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, 3 2 = 6, तो अब हमारी 6 टर्म्स आएंगी मैं सॉल्व करके। 9 × 3x माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉल्व करते वक्त बस साइन का जरूर ध्यान रखना कि आप कौन से साइन को कौन से साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, खास करके तब जब हम आपके दोनों प्लस साइन है तो कोई गड़बड़ नहीं आएगी, लेकिन जब आपका माइनस साइन आ रहा है ना तो वहां पे थोड़े से गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पे माइनस वाले के साथ जरूर ध्यान से कैलकुलेट करना कि आपने माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस उसको चेंज जरूर करा है। ठीक है, तो 9 5 9 × 5, देखो कितनी टर्म्स आई, 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9 x² × x x की पावर 3 माइनस 3 5 15 x² प्लस 3 5 15 x² x × x x² माइनस 5 5 25 x माइनस 9 3 27 x प्लस 45। अब देखो यहाँ पे हमारा 3 5 15 15 x² माइनस हो रहा है, 15 x² प्लस हो रहा है, तो माइनस प्लस ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या है, 9x³ और कुछ सॉल्व हो रहा है, हाँ हो रहा है, -25 -27, तो -9x³ एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस प्लस का साइन नहीं आएगा, साइन माइनस का आएगा। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था 25 दिए 27 दिए, तो अब कितने दे दिए, 52 दे दिए, तो दे दिए मतलब माइनस और कितने दे दिए, 52, क्या दे दिए, x दे दिए, 52x दे दिए प्लस 45। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये दो सॉल्व हो गए, ये दो सॉल्व हो गए, अब हमारा 3 टर्म का ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप इसी तरह से ट्राइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल भी कर सकते हो। ट्राइनोमियल में पहले एक ट्राइनोमियल एक टर्म के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और फिर उसको वापस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और वहां पे 3 3 9 टर्म्स आपकी आनी चाहिए। उसके बाद आप 9 टर्म्स देख लेना, आपकी 9 टर्म्स आ रही हैं, देन आप उसको सॉल्व कर लेना अगर कुछ रिड्यूस हो रहा होगा नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे हो गई। तो आई रियली होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया होगा। अब करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहले वाला जो डिवीजन है जहां पे हम सिंपल मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो थोड़ा सा आसान है। उसके बाद जब हम बाइनोमियल वगैरह से डिवाइड करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल किस लिए, क्योंकि हमें वहां पे साइन का
और वहां पे हमें कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा एक साथ चलती है नंबर्स से के मुकाबले। तो अब हमारा जब हम कर रहे हैं डिवीजन, डिवीजन में सबसे पहले मोनोमियल इनटू मोनोमियल से करते हैं। तो 8x² y² बाय -2xy, इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक, तो ये हो गया 8x² y² डिवाइडेड बाय -2xy। अब 2 से 2 कैंसिल, 4 जा x, जो हमने पढ़ा था ना कि जब पावर हमारा ऐसे डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और माइनस नहीं कैंसिल हो तो माइनस का माइनस, नंबर कैंसिल हुआ 4, x की पावर 2 माइनस 1 1, y की पावर 2 माइनस 1 y, तो हमारी ये हो गई -4xy। एक और कर लेते हैं, करना है? हाँ भाई बिल्कुल करना है। -15 x³ y z³ डिवाइडेड बाय -5 x y z³। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल, 3 जा, तो ये एक तो आ गया 3, x की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है मतलब 1 पावर, तो x की पावर 3 माइनस 1, तो x की पावर 2, y से y कैंसिल, z³ से z³ कैंसिल, आंसर आ गया 3x²। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 3x²। अच्छा एक क्वेश्चन और देती हूँ, करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 32 - 32 x y² z डिवाइडेड बाय 8 x y³ z। ठीक, अब यहां पे बताओ, नीचे वाला बड़ा है? हाँ बड़ा है, क्या हो गया? 8 से 32 कैंसिल, 4 से ये आ गया -4, x से x पे पूरा कैंसिल, वहां पे भी 1 पावर थी, यहाँ पे भी 1, z से z कैंसिल, बचा क्या? y² y³, तो 2 - 3 क्या हुआ? -1, तो ये हो गया 4 की पावर -1। और जब -1 पावर होती है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1/y, a की पावर -1 = 1/a था ना, तो ये हो गया हमारा -4/y। तो या तो -4 × y की पावर -1 लिखो या फिर -4/y लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे पावर क्या सिर्फ 1 आ सकती है? नहीं, 2 3 4 कुछ भी आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे 5 दे देती तो ये पावर 2 - 5 -3 हो जाती। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, नेगेटिव में कोई भी नंबर आ सकता है। अब अगला पढ़ते हैं, क्या? बाइनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल बाय मोनोमियल। तो बाइनोमियल ले लो, बाइनोमियल में मैंने ले लिया, या बाइनोमियल अगर ट्राइनोमियल भी हो तो भी ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे बाइनोमियल सॉल्व हो रहा है ना। तो मैंने बाइनोमियल ले लेती हूँ 6 x की पावर 5 माइनस 18 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x²। ठीक है, यानी कि ये बन गया 6x की पावर 5 माइनस 18x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x²। तो अब जब ऐसा डिवाइड होता है तो मैं इस वाले टर्म को इसके साथ भी लिख सकती हूँ और इस वाले टर्म को इसके साथ भी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 6x की पावर 5 डिवाइड बाय 3x² माइनस 18x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x²। अब मोनोमियल बाय मोनोमियल वाला फॉर्म बन गया। अब तो मैं आराम से डिवाइड कर दूंगी, 3 से 2, 5 - 2 3, 4 - 2 2, तो ये मेरा बन गया, और 3 से 18 6, तो ये मेरा बन गया 2x की पावर 5 - 2 3 और माइनस 6x की पावर 4 - 2 2। आप इसको प्रॉपरली ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि वर्बली सॉल्व करना है। 2x की पावर 5 - 2
माइनस 6x की पावर 4 माइनस 2। इनिशियली आप कैलकुलेशन के लिए आप इसको ऐसे भी स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हो ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। तो ये बन गया 2x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2। ये है मेरा आंसर। अगर यहाँ पे ट्राइनोमियल होता तो जो तीसरा टर्म था उसके साथ भी हमारा डिनोमिनेटर चला जाता और फिर हम इंडिविजुअल उसको करते। अब अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो मैं आपको मोनोमियल बाय मोनोमियल करा रही हूँ, बाइनोमियल बाय मोनोमियल करा रही हूँ, ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल करा रही हूँ, तो जो मेरा डिवाइजर है वो हमेशा छोटा ही है, मोनोमियल है। तो क्या डिवाइजर सिर्फ मोनोमियल हो सकता है? नहीं, डिवाइजर बाइनोमियल भी हो सकता है, डिवाइजर ट्राइनोमियल भी हो सकता है। बट आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको डिवीजन का क्वेश्चन दिया होगा। अब डिवीजन के क्वेश्चन में क्या होता है? डिवीजन के क्वेश्चन में हमारा होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर। यही होता है ना हमारा, डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर। तो जब भी आप डिवाइड करोगे तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप ये जरूर देखना कि जो डिविडेंड है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से। हमने अभी तक क्या सीखा? बड़ा नंबर हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड होता है। कभी छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता ना। 4, 6, 8 जो भी बड़े नंबर है वो आपके छोटे नंबर से डिवाइड हो रहे, चाहे रिमाइंडर बच जाए बात अलग है, बट कभी भी छोटा नंबर बड़े नंबर से नहीं डिवाइड हुआ। अब हम यहाँ पे डेसिमल को मत ले आना, यहाँ पे हम स्पेशल केसेस डेसिमल वाले नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक जो स्पेसिफिक रूल है उसी की बात करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसको डिवाइड कर सकते हो। या फिर मैक्सिमम केस क्या हो सकता है कि वो इक्वल है, जैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ हमने किया, तो आप बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा डिवाइजर एक ट्राइनोमियल है और यहाँ पे बाइनोमियल है तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो आपको नहीं होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। याद रहेगी ये बात? बिल्कुल याद रहेगी। तो अब हम करते हैं क्या? बाइनोमियल से डिवीजन करते हैं। किसका करते हैं? ट्राइनोमियल का। ध्यान से समझिएगा इसको। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 1। अच्छा, अब बड़ा और छोटे में सिर्फ टर्म्स नहीं देखनी है, बड़े और छोटे में एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे जो डिविडेंड है उसमें देखो कि सबसे बड़ी पावर क्या है और जो डिवाइजर है उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है। ठीक है, इसमें बड़ी पावर है 2, तो डिवाइजर की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइनोमियल ले लूं लेकिन ये x की पावर 3 प्लस 1 है, बाइनोमियल ले लूं लेकिन ये x की पावर 3 प्लस 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर बड़ी हो गई, तो ये अब मेरा जो डिवाइजर है ना वो बड़ा हो गया, ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरा डिवाइड नहीं हो सकता। तो मेरा जो डिवाइजर है वो छोटा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पावर ऑल्सो। ठीक है, और जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, इसी को हम ऑर्डर भी बोलते हैं। क्लास 7 में सीखा होगा आपने कि ये होता है ऑर्डर। नहीं आपको पता कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। तो ये हमारा डिवाइड होगा। तो अब हम बनाएंगे हमारा नॉर्मल डिवीजन साइन। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और डिवाइड हो रहा है किससे? x प्लस 1 से। यहाँ पे जो सबसे बड़ी नंबर है यानी कि x की पावर 2 वाला जो है वो जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो वाला सबसे बड़ा है, उसको हम कंपेयर करेंगे इसके बड़े वाले टर्म से। तो 2x स्क्वायर यानी इस x को, बाकी के नंबर उसके हिसाब से चलेंगे, तो x को मुझे 2x स्क्वायर बनाना है। x को क्या बनाना है? 2x स्क्वायर बनाना है। तो ये 2x स्क्वायर कब बनेगा? जब मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तभी बनेगा। तो अब मेरा जो पहला टर्म यहाँ पे आएगा आंसर के अंदर वो आएगा 2x। तो 2x मेरा आया, तो मेरा ये हो गया 2x स्क्वायर।
अब क्योंकि 1 इसके साथ है तो 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2x। जैसे डिवीजन में डिवाइड माइनस करते हैं वैसे माइनस करेंगे, तो 2x² कैंसिल हो गया और ये बचा 3x माइनस 2x। नीचे वाला साइन देखना है, मैंने माइनस लिखा, यहाँ पे जो भी साइन है ये वाला, ठीक है, उसका ऑपोजिट साइन नीचे लिखो। यहाँ पे जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन नीचे लिखो। प्लस है तो माइनस लिखो, माइनस है तो प्लस लिखो, और जो आप यहाँ पे लिखोगे ना वही सॉल्व आप करोगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लस था तो हो गया माइनस, तो 3x माइनस 2x कितना बन गया, x बन गया। अब ये आएगा नीचे अगली टर्म +1, x + 1 x + 1, तो सीधा सीधा +1 +1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा हो जाएगा, तो +1, तो x + 1, ये हो गया पूरा पूरा माइनस, तो हमारा आ गया आंसर 0, सॉरी रिमाइंडर आ गया 0, आंसर आ गया 2x + 1। एक और क्वेश्चन करते हैं। जहां पे भी लगे आप वहां पे उसको पॉज करके, उसको रिवाइंड करके आप दोबारा देख लीजिएगा, और कोई डाउट आता है तो उसको डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारा एक मैं डिवीजन करने जा रही हूँ, x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 2 को, और यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ उसको x माइनस 2 से, ठीक है। x को x³ बनाना है, तो x को x³ बनाना है तो ये मेरे को x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² सबसे पहला आ गया, तो ये हो गया x³ x इंटू x² x³ माइनस 2 इंटू x² माइनस 2x², माइनस, अब मैंने बोला था यहाँ पे जो साइन होगा उसको उल्टा लिखेंगे, तो माइनस का लिखेंगे प्लस, क्योंकि हम जब भी डिवाइड करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो माइनस जो है वो साइन सारे चेंज कर देता है। x³ तो हो गया कैंसिल, माइनस 6x² प्लस 2x², 6 दिए थे अब 2 मिल गए, तो अभी कितने बचे हैं, अभी 4 दिए हुए जो है वो बचे हैं, तो यानी कि माइनस 24x²। अगला टर्म नीचे आएगा प्लस 9x। अब 4x² बनाना है, कैसा बनाना है, माइनस का बनाना है, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस 4x, तो माइनस 4x² बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 8 इंटू x, तो प्लस 8x, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया पूरा कैंसिल, ठीक है। 9x माइनस 8x x, अगला टर्म नीचे उतरेगा -2, x माइनस 2 x माइनस 2 सेम है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x माइनस 2, अब ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल, हमारा आंसर आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। और क्वेश्चन करते हैं इसके, यही एक डिवीजन जो मेरा पॉलिनोमियल का मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन का और कंसेप्ट का थोड़ा सा समझने की बात है। आप इसके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप जब 5-10 क्वेश्चन इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो जहाँ पे अटकते हो, और फिर उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 3x माइनस 4 से। 3x को बनाना है माइनस 6x, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस x और x² है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x² को माइनस 6x² बनाना था मुझे, तो इसको मैंने माइनस 6x² बनाना था, बाकी के नंबर्स उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये बन गया माइनस 6x² माइनस 4 इंटू माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस 8x, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 29 माइनस 8, तो 21x। अगला टर्म नीचे आया माइनस 28। अब x तो है 21 बनाना है, तो 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर से दोनों प्लस के हैं तो प्लस 7, तो प्लस 7, तो ये बना 21x माइनस 4 इंटू 7, तो माइनस 28। ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल,
तो हमारा आंसर जो है वो आ गया -2x + 7। आई रियली होप कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो आज की क्लास में समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहीं पे हमारे आ जाते हैं इसी के साथ कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई हम कर रहे थे तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि यही फॉर्मूले बनते हैं। तो फॉर्मूले जो हैं वो हमारा किसका पार्ट है, वो हमारे पॉलिनोमियल से ही आए हैं। तो हमारी स्पेशल प्रोडक्ट्स बन के, यानी कि कुछ ऐसे नंबर जिनको प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या बन जाते हैं, फॉर्मूले बन जाते हैं। तो वो फॉर्मूले क्या हैं, वो है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बना a² + b² + 2ab, पहले भी पढ़ा है हमने। सेकेंड a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर बना a² + b² - 2ab। तीसरा a + b का होल क्यूब, अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो बताया था मैंने a³ + b³ + 3ab × a + b। चौथा a - b का होल क्यूब, तो a³ - b³ - 3ab × a - b। अब पांचवा हम पढ़ेंगे a³ + b³ का। तो a³ + b³ का हमारा फॉर्मूला होता है a + b × a² + b² - ab। और लास्ट हमारा जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा, नहीं लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। नेक्स्ट हमारा है a³ - b³ का। तो ये हमारा हो जाता है a - b × a² + b² + ab। और हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है यानी कि 7th वाला, वो है हमारा a² - b² का, दैट इज इक्वल्स टू a + b × a - b। अब आप कहोगे मैम आपने इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए। हाँ भाई, मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए, और ये फॉर्मूलों को जब भी आप मल्टीप्लाई करके आप इसको a + b को a + b से मल्टीप्लाई करो, आप देखना यही आंसर आएगा। a - b को a - b से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। a + b a + b a + b 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा, मिल जाएगा। इसी तरह से इसको 3 बार करोगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर मिल जाएगा। अब इसको हम एज अ फॉर्मूला याद कर लेते हैं ताकि हमारी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं वो हमारी आसान हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको इन कुछ फॉर्मूलेस का जो यूज है वो आपको बताया भी था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स वाले चैप्टर में, जब हमने इन फॉर्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट। जैसे कि अगर मुझे 21 का क्यूब निकालना है तो 21 के क्यूब के लिए मैं 20 + 1 का क्यूब करके उसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 21 3 टाइम्स। 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 441 आएगा, फिर 441 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे 21 से, फिर एक बड़ा सा नंबर आएगा। तो ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करने की जगह आप इस तरह से फॉर्मूले से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 104 का क्यूब सॉल्व करना है तो 100 + 4 का क्यूब, आप उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ये हमारे जो फॉर्मूलेज हैं ये हमारी एप्लीकेशन है पॉलिनोमियल की, जिससे कि हमें फॉर्मूलेज मिले। तो ये फॉर्मूले हमें मिले, इन फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिएगा, ये हमें काफ़ी ईजी रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसका हम एग्जाम्पल तो पहले ही देख चुके हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करें अभी, पक्का? चलो ठीक है, ये हमने कर लिया। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम करते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 टाइप करवाती हूँ। x + 1/x दिस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है, x² + 1/x² फाइंड आउट करना है। और दूसरा आपको इसी में फाइंड आउट करना है x⁴ + 1/x⁴। ये 2 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x + 1/x⁵।
अब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे अब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ, तो अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर करती हूँ तो इसका मतलब इसका भी दिस इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब मैं इसको LHS को सॉल्व करती हूँ फॉर्मूला लगा के, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल्स टू 5 5 25। अब यहाँ पे x से x हो गया कैंसिल, ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 25। अगर मैं प्लस 2 को दूसरे साइड लेके जाऊं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिंग। तो जब हमारा नंबर एक साइड पे अगर कुछ होता है, जब वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाता है ना, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस जो है वो माइनस बन जाता है, माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है। तो ये प्लस है तो वो उधर जाएगा दूसरी साइड पे इक्वल्स टू के, तो ये माइनस बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 2 यानी कि 23 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो मुझे पावर 4 मिलेगी। तो मैं इसको आपको बता रही हूँ कि अब आपको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी सेम इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे x और 1/x कैंसिल हुआ था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। अब यहाँ पे प्लस पूछा हुआ है, ऐसे थोड़ा माइनस का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस जब फॉर्मूलेज हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आई होप फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन और हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डाउट पूछते रहिए एंड कीप लर्निंग।